फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके घर में ना तो बिजली का कनेक्शन है और ना ही पानी का कनेक्शन है। तो पानी का कनेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, क्योंकि पानी तो वे अगल बगल से भी अरेंज कर लेते हैं। लेकिन बिजली का कनेक्शन ना होने से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और वह बिना बिजली के ही रहने को मजबूर हैं अपने घरों में। फ्रेंड्स एमसीडी के द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर अनऑथराइज कॉलोनीज में बुक की गई प्रॉपर्टी, या तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको एमसीडी ने बुक कर रखा है, या फिर अनऑथराइज कॉलोनी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे कि एमसीडी ने बुक कर रखा है, उसको मार्क कर रखा है बेसिकली। तो ऐसी प्रॉपर्टी पे जो बिजली कंपनियां हैं वो अपना कनेक्शन नहीं देती, यानी मीटर नहीं लगाती है। बोलती है कि जाओ भाई एमसीडी से एनओसी लेके आओ, तब हम आपको बिजली का कनेक्शन देंगे। और जब प्रॉपर्टी को बुक ही एमसीडी ने किया है तो वो एनओसी क्यों देगी? उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बहुत ही दिक्कत भरा प्रोसेस है, करप्शन काफ़ी इन्वॉल्व है इसमें। तो ऐसे लोग जिन्हें एमसीडी से एनओसी नहीं मिल पा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां जो है वह बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही है, तो वे लोग मजबूर हैं अंधेरे में रहने के लिए। फ्रेंड्स 2007 में एमसीडी वर्सेस पीके शर्मा एक केस था, उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि किसी भी व्यक्ति को बिजली और पानी के लिए वंचित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए। तो इस चीज़ से उसको वंचित नहीं रखा जा सकता, उसको बिजली कनेक्शन देना ही पड़ेगा और पानी का कनेक्शन भी देना ही पड़ेगा। दिल्ली के अंदर लोगों को हो रही परेशानी और कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए एमसीडी ने यह फैसला लिया है कि अब से इलीगल प्रॉपर्टीज, इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज कॉलोनी या फिर किसी भी तरह की इलीगल प्रॉपर्टी को जिसे कि एमसीडी ने बुक किया है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर इलीगल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड एक प्रपोजल लाया गया था एमसीडी हाउस में कल, यानी 26 तारीख को एमसीडी हाउस में एक प्रपोजल लाया गया था जो कि रिलेटेड था दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से। फ्रेंड्स आम आदमी पार्टी के पार्षद मिस्टर प्रवीण कुमार ने इस प्रपोजल को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड प्रपोजल को एमसीडी हाउस में मूव किया एज ए प्राइवेट प्रपोजल। अब ये प्राइवेट प्रपोजल क्या होता है? फ्रेंड जैसा कि अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में यदि संसद में किसी भी तरह का प्रस्ताव, किसी भी तरह का बिल ऐसा व्यक्ति लाए, ऐसा सांसद लाए जो कि मंत्री परिषद में मंत्री नहीं है, यानी जो व्यक्ति मंत्री नहीं है लेकिन सिर्फ सांसद है, वह कोई बिल लेके आता है तो उसे प्राइवेट बिल बोला जाता है। इसी तरह से एमसीडी में भी मान के चलिए कि कोई पार्षद जो है एक बिल लेके आया, एक प्रपोजल लेके आया, तो वह प्राइवेट प्रपोजल है। ठीक है, इतना बहुत है समझाने के लिए। एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय का कहना है कि इस प्रपोजल पे एमसीडी ने अपने अप्रूवल दे दिया है। अब दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए एमसीडी का जो एनओसी मांगा जाता है उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दिक्कत इसलिए आती थी क्योंकि दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो एमसीडी के ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स दो थे, जैसे कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट और एसेसर एंड कलेक्टर डिपार्टमेंट, इनमें एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी। दिल्ली जल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो डिपार्टमेंट थे एंड डिस्कॉम कंपनियां दो थी, टीपीडीडीएल, बीएसईएस और बीएसईएस राजधानी वगैरह, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ये लोग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, जिसके कारण से यह दिक्कतें आती थी। यदि किसी ने मीटर के लिए अप्लाई किया और उससे एमसीडी का एनओसी मांगा गया तो वो कभी इस डिपार्टमेंट में जाता, कभी उस डिपार्टमेंट में जाता, कभी बिजली दफ्तर जा रहा है, कभी दिल्ली जल बोर्ड के पास जा रहा है, कभी एमसीडी में, कभी किस डिपार्टमेंट में धक्के खा रहा है। तो इस टाइप की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में आ रही थी, जिसके कारण से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बिजली वाले मांग रहे थे एमसीडी का एनओसी। तो इसी इशू को शॉर्ट आउट करने के लिए यह प्राइवेट बिल लाया गया और इसे पास कर दिया गया। और आने वाले टाइम में जैसा कि मेयर ने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड इस टाइप का कोई एनओसी मांगा जाता है एमसीडी के द्वारा, तो इससे कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है वह यूजर को कंप्लीट डिटेल देंगे कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, ला के दो। ऐसा नहीं है कि कभी इस डिपार्टमेंट में भगाया जा रहा है, कभी उस डिपार्टमेंट में भगाया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि एमसीडी अब अनऑथराइज कॉलोनीज के जो भी बुक की हुई प्रॉपर्टी है जो एमसीडी ने की है या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन देने के लिए अब एनओसी दे देगी। पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण यह एनओसी इजीली नहीं मिलता था, लेकिन मेयर ने बोला है कि अब यह एनओसी इजीली मिल जाएगा। आइए देखते हैं दिल्ली की मेयर ने क्या बोला है। मोहन लगी और किन पे असहमति बनती नजर आई? आज 26 फरवरी 2024 को हमने एक महत्वपूर्ण सदन को बुलाया था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम पार्षद हैं सदन की कार्रवाई में वैसे ही बाधा डाली और पिछला एक साल जो है सदन में एक दिन भी
हमने किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं की। मुझे लगता है बहुत दुख और खेद की बात है, दिल्ली की जनता के कामों के जो हम महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाते हैं उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को ये चीज समझनी होगी, जनता ने उम्मीदों के साथ चुना है, जनप्रतिनिधि हैं और जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है जनता के कामों की। और सदन में की कार्रवाई में खलल डालना, प्राइवेट माइक लाना, मेजों पर खड़े होना और शोर शराबा करना कहीं ना कहीं सदन की मर्यादा में खलल डालने वाली बात है। पर उसी शोर शराबे में हमने जितने भी आज प्रस्ताव रखे उनको पास किया और कुछ 7-8 प्रस्ताव ऐसे रहे जिनको हमने पोस्टपोन किया आज। बिजली के बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि लोग अपने घर तो बना लेते हैं लेकिन मीटर लगाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको लेके भी प्रस्ताव सदन के अंदर रखा गया। जी, दिल्ली की जनता एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आई है ऐसे लाखों केस सुनने में आए हैं कि जब प्रॉपर्टी बन जाती है और स्पेशली अनऑथराइज कॉलोनी हो या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात हो, जब एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा उस प्रॉपर्टी को बुक कर दिया जाता है तो बिजली के मीटर लगने में बहुत बड़ी एक जद्दोजहद जो है उस प्रॉपर्टी के मालिक को उस लड़ाई से लड़ना पड़ता है। कभी बिजली दफ्तर के चक्कर लगाता है, कभी एमसीडी के दफ्तर चक्कर लगाता है, कभी जनप्रतिनिधि के पास चक्कर लगाता है। और सबसे बड़ी जो मांग रहती है बिजली के डिपार्टमेंट की कि जब बिजली का कनेक्शन अप्लाई किया जाता है तो एक एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से एक एनओसी जो है मिलती है। उस एनओसी को मिलने में, जब बुक प्रॉपर्टी पे एनओसी मिलने में बहुत बड़ी परेशानी है और कहीं ना कहीं जब वो एनओसी नहीं मिल पाती तो ये करप्शन को बढ़ावा दिया जाता है और गरीब आदमी उस करप्शन के पूरे जो जाल में है वो फंस जाता है। और कहीं ना कहीं इस करप्शन को रोकने के लिए हमने इस प्रस्ताव को आज पेश किया, सदन में पास किया। और इस प्रस्ताव में साफ साफ लिखा गया है कि जो हाउस टैक्स डिपार्टमेंट है, हमारा असेसर एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट और हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट, साथ ही जल बोर्ड हो या कंसर्न्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, कहीं ना कहीं इन चारों डिपार्टमेंट का लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है यहाँ वहां दर दर की धक्के खाने के बाद भी उसका बिजली का मीटर नहीं लग पाता है। अब इस प्रस्ताव में लिख दिया गया है कि ये चारों जो डिपार्टमेंट है एक दूसरे के साथ वार्तालाप करें, कम्युनिकेशन करें और कोई कमी पेशी है क्लैरिटी से उस प्रॉपर्टी ओनर को बताएं ताकि वो सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके अपना बिजली का मीटर लगा पाए। एक अंतिम सवाल, आचार संहिता, लोकसभा चुनाव है तो अगला महीने का यानी मार्च का बजट कब पेश करेगी एमसीडी, वो सदन कब चलाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल आने को हैं और जल्द ही कोड ऑफ कंडक्ट और आचार संहिता लगने वाली है और हम नहीं चाहते कि नगर निगम की कार्रवाई और काम में बाधा हो और इसीलिए मार्च महीने का जो सदन होगा मार्च के पहले हफ्ते में ही बुलाने वाले हैं कि जो हमारे रुके हुए काम है वो आचार संहिता की वजह से 2-3 महीने और रुक ना जाए। और पहले ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और जो जो काम स्टैंडिंग कमेटी के बिना भी हो सकते हैं उन सभी प्रस्तावों को मार्च के महीने में भी हम पेश करके जल्द ही दिल्ली की जनता के कामों के प्रस्तावों को पास करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि दिल्ली की मेयर ने बोला है कि अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो देखते हैं आने वाले टाइम में उनकी बात में कितनी सच्चाई है। यह नज़र आएगा कि बिजली के कनेक्शन लेने के लिए यदि एमसीडी का एनओसी मांगा जाता है तो इजीली मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।